हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शैली कपूर एंड यू आर वाचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइज कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइज बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, उस इंसान की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है, नेक्स्ट सेक्शन क्या लेने वाले हैं और नेक्स्ट सेक्शन कब तक पॉसिबल है, और बाकी गाइस आउटकम क्या निकल कर आएगा, ये सब कुछ मैं इस रीडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ। चैनल मैसेज भी भर भर कर लेने वाली हूँ। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, मेरी शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए। गाइस सबसे पहले लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो सकूँ और आपकी एनर्जी के थ्रू आपकी पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो सकूँ। अगर कोई अफर्मेशन आपको गाइस आती है या फिर हर हर महादेव से आप कमेंट्स भी पहले कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइज, ऑल साइन रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जर्नल है। जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए, ताकि मैं क्या हो गया गाइज गले को? चलिए, हर हर महादेव। प्लीज महादेव गाइड मी, प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी ऑल ओवर एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर शंभू, जय हो महादेव। क्या है ऑल ओवर एनर्जी? प्लीज़ महादेव गाइड मी, हर हर महादेव। चलिए गाइज, ऑल ओवर एनर्जी देखती हूँ क्या एनर्जी आ रही है। ये कार्ड पहले भी आया था, रेन। देखिए, 4 नंबर, अप्रैल का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। बुधवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। 4 नंबर आप या आपके पर्सन का रूलिंग या डेस्टाइन नंबर हो सकता है। राहु की कोई दशा, कोई महादशा आप या आपके पर्सन के ऊपर चल रही है, इस टाइप की एनर्जी है। सम ऑफ यू गाइज, जो मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं, हो सकता है आप प्रेग्नेंट हैं, इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी होने वाली है, या हो सकता है 4 हफ्ते पहले या 4 महीने पहले आपने कंसीव किया है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। कुछ के लिए गाइज मुझे एनर्जी पिक हो रही है, जिस पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, हो सकता है उनके बच्चे से आप प्रेग्नेंट हैं, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। तो कोई ना कोई प्रेग्नेंट जरूर है। एम्प्रेस की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, या फिर ये जो पर्सन है गाइज, जिनको माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर ग्रोथ ओरिएंटेड हो रहे हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। पीछे देख रहे हैं झरना जिसे कहते हैं, वाटरफॉल वगैरह जो होता है, यानी कि कोई सीक्रेट्स, कोई सच, कोई ट्रुथ ये बंदा बंदी आपके सामने पेश करने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। कुछ के लिए गाइज मुझे एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है आप सेपरेशन में हैं, या तो आप प्रेग्नेंट हैं और आपका एक कोई बच्चा भी हो सकता है, इस टाइप की भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। आप अपने बच्चे के साथ अकेले रहते हैं और ये इंसान आपको छोड़कर गए हैं, इस टाइप की भी एनर्जी है। कुछ के लिए गाइज मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, जिसको भी माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, हो सकता है उस इंसान के साथ आपके फिजिकल रिलेशनशिप हों, उस इंसान ने आपको प्रेग्नेंट किया है और कहीं ना कहीं छोड़कर चला गया है, तो कहीं ना कहीं अब आप अपने बच्चे के साथ यानी प्रेगनेंसी में अकेले रह रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मिल रहा है। अब जितनी जिससे रेजोनेट होती है वो लीजिएगा। कुछ के लिए गाइस मुझे एनर्जी पिक हो रही है, बारिश का महीना होता है ना, कहीं जब बारिश होती है, यानी कि जून जुलाई में, उस समय इस इंसान के साथ आपका डिटैचमेंट हुआ था, कुछ इस टाइप की एनर्जी है गाइस। उस समय ये बंदा बंदी आपको छोड़ कर गया है, या बारिश के मौसम में हो सकता है, जैसे जून जुलाई में इस इंसान से आप फर्स्ट टाइम मिले हैं, कुछ इस टाइप की भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। या जैसे कि मैंने कहा है, आने वाले 3-4 महीनों के अंदर अंदर हो सकता है आपकी डिलीवरी होने वाली है, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। चलिए, अब जितनी एनर्जी जिससे रेजोनेट होती है लीजिए, बाकी बात करते हैं, इसे यहाँ रख लेते हैं गाइस। और कुछ व्यूवर्स मेरी फीमेल मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं जिन्होंने कंसीव किया है, जो प्रेग्नेंट हैं, ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। हेल की एनर्जी है, 12 नंबर, 3 नंबर, मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है।
हेल की एनर्जी गाइस कहीं ना कहीं मैंने कहा मुझे एक वेटिंग पीरियड दिखाई दे रहा है, वेटिंग एनर्जी पे कोई देखिए यहाँ भी इसने छाता ले रखा है, कहीं ना कहीं वहाँ भी रेन की एनर्जी है। तो किसी के लिए तो मैं बोल सकती हूँ जैसे कि या तो गाइस जो बारिश का मौसम होता है ना, कहीं ना कहीं वो मौसम कहीं ना कहीं आपसे बहुत रेजोनेट हो सकता है। उस मौसम में फर्स्ट टाइम मिले थे, अलग हुए थे, आपकी शादी हुई थी, फ्रेंडशिप एनिवर्सरी होती है, या आने वाले जो बारिश के मौसम में है ना कहीं देखिए इस इंसान की तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव भी हो सकता है। ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। यिन एंड यांग की एनर्जी देख रहे हैं यहाँ पर, यिन एंड यांग पता है ना। देखिए आप और आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आप मुझे जैसे कहते हैं डिवाइनली ब्लेस्ड दोनों दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे से बहुत अपोजिट हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं। एक वाइट है तो एक बिल्कुल ब्लैक है, एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगी एक दूसरे को जो कंप्लीट करते हैं ना वो आप दोनों ही करते हैं। यानी कि अगर आपके पर्सन के अंदर कुछ कमियाँ हैं तो आप उन्हें पूरी करते हैं, अगर आपके अंदर कुछ कमियाँ हैं तो ये इंसान आपको मोटिवेट करते हैं या कहीं ना कहीं आपकी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे को कंप्लीट कहीं ना कहीं आप दोनों करते हैं। इस इंसान को ये चीज़ तो समझ आ रही है, क्योंकि मैंने कहा यहाँ मुझे एम्प्रेस की एनर्जी भी पिक हो रही है। या तो आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइस, बेशक आप प्रेग्नेंट हैं, आपको अपने जिसे कहते हैं ना स्पाउस का वेट है, या तो आप ये चाह रहे हैं कि कब आपकी डिलीवरी होगी, और ये इंसान हो सकता है उस समय आपसे मिलने आए। तो आने वाले 3-4 महीने के अंदर अंदर कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो हेल कहीं ना कहीं ये बताता है वेटिंग पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस इंसान का आप वेट कर रहे हैं। देखिए वेट तो जरूर कर रहे हैं, वो बात अलग है। ऊपरी मन से आप चाहे कुछ भी कह दें कि मैं इस इंसान को भूल गया हूँ, मैं इस इंसान को याद नहीं करता हूँ, ये इंसान मेरे लिए मैटर नहीं करता है। यहाँ यिन एंड यांग की एनर्जी है, कहीं ना कहीं यूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बातचीत होती दिखाई दे रही है। यिन एंड यांग की जब एनर्जी आती है तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए यूनियन के चांसेस हैं। या तो आपका यूनियन हो चुका है या यूनियन गाइज होने वाला है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। 3 नंबर कुछ के लिए हो सकता है, 3 बहन भाई हैं आपके पर्सन या आप, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी। 3 साल पुराना रिश्ता हो सकता है। मार्च का महीना प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है, इस टाइप की एनर्जी है। बबल की एनर्जी है 5 नंबर, मई का महीना, बुधवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। देखिए 5 नंबर कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है मरकरी को। मरकरी रेट्रोगेट चल रहे हैं, आपको पता है। मैंने कहा कम्युनिकेशन इस इंसान की तरफ से आने वाला है गाइस, या तो आ चुका है या आने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ भी एक चीज़ दिखाऊँ, ये मशरूम देखा, ये जो मशरूम खाने वाले होते हैं जिन्हें कई लोग सांप की छतरी भी बोल देते हैं गाइस, जो मशरूम खाने वाली एक सब्जी होती है, वो भी आपने देखा होगा। जो बारिश के मौसम होता है, जब बारिश होती है तो जिसे कहते हैं कि सांप की छतरी है, देखा है ना आपने, सांप की छतरी बोलते हैं अधिकतर, लेकिन ये मशरूम होते हैं। तो उस मौसम में ही कहीं ना कहीं मशरूम बहुत मिलते हैं। तो गाइस किसी के लिए मुझे यहाँ पर बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा स्पेशल दिखाई दे रहा है। तीनों कार्ड में कहीं ना कहीं रेन, वाटर, मुझे इस टाइप की एनर्जी पिक हो रही है। या आप या आपके पर्सन का वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए इस इंसान को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं पूरी तरह। ये देख रहे हैं, अगर ये एक लेडी आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे ये आपको देख रहा है, ऐसा लग रहे होंगे जैसे बटरफ्लाई नहीं होती, बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं, वो चीज़ है कहीं ना कहीं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है गाइस। कहीं ना कहीं आपको जो लेसन सीखना था, अब आप लेसन सीख चुके हैं। यहाँ भी बटरफ्लाई है, यहाँ भी बटरफ्लाई है। यानी कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज मुझे आपकी लव लाइफ में होता दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर जो बर्डन रहा है ना किसी चीज़ का, कि यार ये इंसान पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, जस्टिस देगा नहीं देगा, कॉन्टैक्ट होगा नहीं होगा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आप, मुझे मैं कहूँगी एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ बढ़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं अपनी ओरा को, अपनी पॉजिटिविटी को, जिसे कहते हैं बहुत डिफेंसिव, बहुत डिफेंडर बन गए हैं। किस इंसान से मुझे कोई बातचीत नहीं करनी है, ये इंसान मेरे लिए कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ये इंसान कहीं भी जाए, या इस इंसान के लिए जिसे कहते हैं मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। मतलब एक ऐसी डिफेंडर वाली एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि खुद को प्रोटेक्ट करना, ये अपनी ओरा को, पॉजिटिविटी को, ये हेल्दी बाउंड्रीज जो है ना आपकी, आप कहीं ना कहीं देखिए पूरी तरह, एक तो मैं आपको ये बता दूं डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। और कहीं ना कहीं जो आपके एंसेस्टर हो सकता है, कोई 555 बहुत ज़्यादा देख रहा है, 333 देख रहा है, 444 देख रहा है, इस टाइप की भी मुझे एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। आप खुद को जो बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में लेकर चल रहे हैं ना, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको इस कंफर्ट जोन से निकालना चाह रहा है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि अब आपसे कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी है, जैसे कहते हैं ना मिस्टीरियस एनर्जी, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पर। और जिस वजह से ये इंसान को, जिसे कहते हैं ना हुड़क लग रही है, इस इंसान को हुड़क लग रही है आपसे कांटेक्ट करने की, क्योंकि इन्हें लग रहा है अब आप बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में ना एफर्ट नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना कोऑपरेट नहीं कर रहे इस इंसान को।
जिस वजह से ये इंसान हो सकता है आपका बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था, मुझे इस इंसान की भी एनर्जी पिक हो रही है, या आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं। कोई वेटिंग एनर्जी में तो गाइस ज़रूर है, और ये वेटिंग पीरियड कहीं ना कहीं आपका ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी। इस टाइप की मुझे एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। यहाँ पर ब्लेसिंग की एनर्जी है कहीं ना कहीं। देखिए आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है बैलेंस, सब्र। इस रिश्ते में अगर हो सकता है, किसी के लिए बोल सकती हूँ गाइस 5 महीने पुराना रिश्ता है, किसी के लिए 3 महीने पुराना रिश्ता हो सकता है, किसी के लिए 3 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, किसी के लिए 8 साल पुराना, किसी के लिए 7 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है, और किसी के लिए 3 साल से लेकर हो सकता है 11 साल का एज गैप भी हो। मुझे इस टाइप की भी एनर्जी पिक हो रही है। ब्लेसिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बता रही है, देखिए आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर की तरफ से, एसेंडेंट मास्टर की तरफ से, आर्कएंजल माइकल की तरफ से, हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग भेजी जा रही है। ब्लेसिंग क्यों भेजी जा रही है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर सब्र से काम लिया है। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ देखिए बहुत पॉजिटिव आउटकम आता मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। ये देख रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये बेबी है कहीं ना कहीं, और इसके पीछे भी देख रहे हैं एक ये चीज़ अगर आपको ये दिखाई दे रही हो तो ऐसा लगा ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी एज चाहे कुछ भी होगा इस, लेकिन अब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और ये ही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होना ज़रूरी था, जिसलिए कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको इस इंसान से अलग किया। लेकिन आप बने एक दूसरे के लिए ही हैं, क्योंकि यिन यांग की एनर्जी है यहाँ पर। ये जो ये सिंबल देख रहे हैं ना कहीं ये जो सिंबल है ये इंडिकेशन देता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और अपने काउंटर पार्ट से ही कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं। ये आपके काउंटर पार्ट हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपका इस एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी था। आपको लेसन सीखना बहुत ज़रूरी था, अपना कर्मा रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी था। जब तक ये कर्मा आपका रिलीज़ नहीं होता ना, आपका मिलन नहीं होना था। इस बात का ध्यान रखिए। तो ये जो आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज आई है ना कहीं स्टैग्नेशन आई है, इसका रीज़न है महादेव ने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए कहीं ना कहीं इस इंसान से अलग किया, ताकि आप बैलेंस में आ जाएं। हो सकता है, मैंने कहा वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं गाइस। और इमोशनल आदमी हो सकता है जिसे कहते हैं सिर्फ देना। इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आपने दिया है, चाहे ये इंसान आपको दे रहा था या नहीं दे रहा था। इसलिए डिवाइन ने कहीं ना कहीं किया है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, इक्वल गिव एंड टेक। देखिए कोई भी रिश्ता हो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक भी पहिया नहीं होगा तो गाड़ी डामाडोल हो जाएगी। तो हर रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। तो इस इंसान को भी लेसन मिलने थे और आपको भी लेसन मिलने थे, और आप कहीं ना कहीं अपने लेसन, मैं कह रही हूँ, पूरे कर चुके हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही हैं बहुत जल्दी में। आप बहुत कंफर्ट जोन में हैं। ये रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट होगी जो इस एनर्जी में चल रहे हैं, बबल की एनर्जी में, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में है, डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, और कहीं ना कहीं बहुत काम एंड कंपोज एनर्जी में, डिफेंसिव एनर्जी, रिबेलियस एनर्जी होती है ना, गुस्सा, एग्रेशन, वो वाली एनर्जी है। बेशक वेटिंग एनर्जी है, लेकिन एक्शन और जेस्चर नहीं है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मेरे कौन कौन से व्यूवर्स इस एनर्जी में टैपिंग कर चुके हैं, उन्हीं की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ उन्हीं की लाइफ में आ रही है ग्रोथ। यहाँ देख रहे हैं स्पैरो भी बैठा है, ईगल वगैरह भी है, कहीं ना स्पिरिट गाइड, लायन भी है कहीं ना कहीं, बहुत सारे आपको अगर दिखाई दे रहे हैं तो फ्लावर्स भी है कहीं ना कहीं। मैं आपको ये बता दूंगा, स्पिरिट गाइड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस करने के लिए ना, बिहाइंड द सीन जो चल रहा है ना मामला, वो तो आपको पता ही नहीं है। आपको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे बियॉन्ड कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी पिक हो रही कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड बैलेंस का कार्ड है, टेम्परेंस की एनर्जी है, सैजिटेरियस यानी धनु राशि आपके आपके पर्सन की हो सकती है, सब्र कहीं ना कहीं। ये रीडिंग उन्हीं की आई है जो बहुत लंबे समय से वेट करे, 4 साल पुराना रिश्ता, 3 साल पुराना रिश्ता, 7 साल पुराना रिश्ता, और किसी के लिए तो हो सकता है मार्च या अप्रैल में ही इस इंसान से हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इस टाइप की एनर्जी है। और यहाँ पर डैम भाई, ये बंदा बंदी एक्शन लेने वाला है गाइस ये बंदा बंदी एक्शन लेने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ। हेल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। हेल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड। चचा कितनी बार कहा है भैया, कितनी बार कहा है, शफलिंग करने दिया करो, इतना बुड़बुक मत बनो भैया, समय दिया जाएगा तुम्हें बोलने के लिए, तुम्हारी कार्रवाई बैठेगी, ऐसा मत करो। आप दोनों के बीच में गाइस डिफरेंसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एज गैप हो सकता है, या तो फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ये वाटर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, कुछ डायनेमिक ऐसी भी हो सकती है, या तो एज गैप है,
या फिर हो सकता है कोई फाइनेंस स्टेबिलिटी, कोई ऐसे भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट एंड कल्चर का हो सकता है, डिफरेंसेस यहाँ जरूर दिखाई दे रहे हैं। हेल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। हेल की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी। हेल की एनर्जी क्यों आई है? हेल की एनर्जी आई है यहाँ पर इंटीमेसी, बॉन्डिंग, कॉन्फिडेंस, सेंसुअल। मैंने कहा है ये बंदा बंदी कहीं ना कहीं वेट कर रहा है, या तो आप वेट कर रहे हैं या ये बंदा बंदी वेट कर रहा था। अब कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना सब्र का पैमाना जो टूट रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि फिजिकल डिज़ायर भी बढ़ रही हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, इंटीमेसी की एनर्जी है और यहाँ पे मैंने आपको बताया यिन एंड यांग का सिंबल बना हुआ है। या तो आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, पति या पत्नी के लिए, हो सकता है सेपरेशन में चल रहे हैं। मैंने कहा है बहुत सारी फीमेल व्यूअर्स तो हो सकता है जिन्होंने कंसीव किया हुआ है, प्रेग्नेंट हैं आप, और आपके पति या पत्नी आपसे अलग रहते हैं, कुछ इस टाइप का सिनेरियो है यहाँ पर, और आप उनका वेट कर रहे हैं। और कुछ के लिए मैंने कहा ग्रोथ ओरिएंटेड, मैंने आपको पहले ये भी कहा था ये बंदा बंदी जो है ना ग्रोथ की तरफ रिश्ते को ले जाना चाह रहा है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी थी। तो कहीं ना कहीं अगर आपके स्पाउस है ना कहीं तो ये इंसान कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं कि भाई फैमिली प्लान किया जाता है, बच्चे बेबी वगैरह के बारे में एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। ठीक है, यही मुझे क्लैरिफाई करना था। यहाँ पर देख लीजिए, ओनली यू, डिवोटेड, अटैच एंड क्रेव, वही एनर्जी आई जो मैंने आपको बताया। यिन एंड यांग की एनर्जी मैंने पहले ही कहा है, ये इंसान के साथ आपके डिफरेंसेस चाहे कितने ही हों गाइस, लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट आप दोनों ही करते हैं। इस इंसान की कमी आप पूरी करते हैं, आपकी कमियां ये इंसान पूरी करता है, और आप दोनों ही एक दूसरे के बिना दूर हैं। एक पूरब है, एक पश्चिम है, दोनों के पर्सपेक्टिव बिल्कुल सेम नहीं होंगे, माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ओनली यू, इस इंसान को समझ आ गया। डिवोटी होता है ना कहीं मैंने कहा है एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना। अगर गाइज आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग को देख रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग, मैंने कहा है बेबी वगैरह के बारे में ये इंसान इस रिश्ते के लिए सोच रहे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यूनियन के बारे में ये बंदा बंदी सोच रहा है कहीं ना कहीं। क्यों? आपकी यादों से निकल ही नहीं पा रहा। एक तो कहीं ना कहीं फिजिकल डिज़ायर बहुत बढ़ रही है, दूसरा इस इंसान को समझ आ गया है कि आप इनके डिवाइन जिसे कहते हैं ना काउंटर पार्ट, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। चलिए, यूनियन के चांसेस हैं, मैंने पहले भी कहा है बहुत जल्दी किसी का यूनियन होने वाला है, या तो हो चुका है या होने वाला है। जिनका नहीं हुआ है उनकी तरफ ब्लेसिंग आ रही है गाइस कहीं ना कहीं, और बहुत जल्दी आ रही है। टैरो से देख लेंगे और क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है एक सेकेंड गाइस, मैं बबल की एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर लूँ। ये एनर्जी मुझे आपकी पिक हो रही है कहीं ना कहीं। किसी के लिए हो सकता है स्पेसिफिक मैसेज है, ये जो इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हैं बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं बहुत साइलेंट जोन में रहे हैं, अपनी ईगो में रहे हैं, अपने प्राइड में रहे हैं, और जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बनना, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देना, क्लैरिटी ना देना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इस इंसान की पिक हो रही है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि डैम की एनर्जी है यहाँ पर। बबल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। बबल की एनर्जी ने पता है अब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और आप बिल्कुल भी क्लाउडी जजमेंट, कमिटमेंट, रेजिस्टेंस देख लीजिए। मैंने कहा है कमिटमेंट के लिए मैरिज, प्रॉमिसिंग, फैडिलिटी, मैंने आपको पहले ही कहा है। यहाँ ये इंसान जो भी है रिश्ते को एक्सपेंशन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, और मैं क्लैरिफाई नहीं करना, चलो ब्लेसिंग की गाइज वो तो मुझे मैसेज मिल गया है, लेकिन मैं फिर भी एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मैंने कहा कमिटमेंट का इरादा है इस इंसान का, यूनियन का इरादा है कहीं ना कहीं, रिश्तों को एक्सपेंशन की तरफ, ग्रोथ की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अब अपने हिसाब से ले लीजिएगा। स्पाउस है तो मैंने कहा बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आप कंसीव किया हुआ है, आप प्रेग्नेंट हैं तो कहीं ना कहीं मिलने आना चाह रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं तो रिश्तों को मेंड करना चाह रहे हैं। ब्लेसिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। ब्लेसिंग की एनर्जी क्यों आई है? रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे, जो कुछ हुआ है उसे जाने दें, पुरानी बातों को भूल जाएं, पकड़ कर ना बैठें, ये बंदा बंदी आपसे कह सकते हैं। और डिवाइन आर्कएंजल माइकल भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, जो हो गया उसे जाने दीजिए। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई मैंने लेना था क्योंकि ऑरेकल से लिए हैं, बाकी मैंने दूसरे डेक से। अब टैरो से देखते हैं
प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ऑल ओवर एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या ऑल ओवर एनर्जी है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या ऑल ओवर एनर्जी है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ऑल ओवर एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, प्लीज़ महादेव गाइड मी। किसी के लिए गाइस मुझे ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है, आप या तो इस एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट कर लिया है, सोशल लाइफ जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं क्लोज ऑफ कर दी है, एक बंद कमरे में जैसे रहते हैं ना, वो एनर्जी है, कमरे में से निकलना ही नहीं है, कोई सोशल लाइफ नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, खुद को अकेला महसूस करते हैं। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी आ रही है, जिसकी आ रही है मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, ये कौन मेरे व्यूअर्स हैं जो इस एनर्जी में है कहीं ना कहीं। चलिए इस इंसान की ऑल ओवर एनर्जी देखते हैं गाइस क्या आ रही है यहाँ पर। जजमेंट, मैंने कहा ही है गाइस, ब्लेसिंग का कार्ड है या जजमेंट की एनर्जी है। ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, कोई ना कोई कर्मा इस इंसान को ज़रूर हिट किया है, जिस वजह से ये बंदा बंदी आपकी तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है। मैंने कहा यहाँ भी जजमेंट की एनर्जी है, या तो हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ अलग रह रहे हैं, इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया, घोस्ट किया, कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ बिट्रेल किया, जिस वजह से हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ अलग रह रहे हैं और ये इंसान आपको छोड़ कर गए हैं। कुछ के लिए मैंने सिनेरियो आपको बताया है कि आप प्रेग्नेंट हैं और ये बंदा बंदी आपको छोड़कर चला गया था। कुछ के लिए हो सकता है आपको प्रेग्नेंट करके ये इंसान जा चुका है, उनके लिए भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। तो ये वो इंसान है, मैंने आपको सारे सिनेरियो, ओके यहाँ भी एम्प्रेस आएगा, इस वहाँ भी एम्प्रेस की एनर्जी थी प्रेग्नेंट वाली जो मैंने बताई। यहाँ 6 ऑफ कप्स, यूनियन के चांसेस हैं 101%। मैं आपको बोल सकती हूँ इस कार्ड को यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ रखते हैं गाइस। सबसे पहले गाइस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कमेंट्स बॉक्स में जाकर हर हर महादेव से रीडिंग को क्लेम कीजिए, या 666 से क्लेम कीजिए, या 333 से क्लेम कीजिए, क्योंकि 3 नंबर 6 नंबर यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है 6 नंबर जून का महीना, मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ के लिए मैंने कहा बरसाती मौसम होता है, बारिश वाले मौसम जो होते हैं वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। यहाँ भी वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप या आपके पर्सन का जॉडिक साइन हो सकता है। ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं आपको इतना याद कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं कि आपकी यादों में ये इंसान बह चुके हैं कहीं ना कहीं। और क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में, पेडिस्ट्रियल पर एम्प्रेस ने जो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, ये एनर्जी आपकी थी बबल वाली एनर्जी, जो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल काम एंड कंपोस्ट। ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं आपको, ये देख रहे हैं कि इस इंसान से अलग होने के बाद जिस तरीके से आपने खुद को संभाला है, जिस तरीके से अपना चेंज ओवर किया है, मेक ओवर कराया है, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपका स्टैंडर्ड है ना, उसमें कहीं ना कहीं इन्हेंस हो रहा है, आपकी ब्यूटी में इन्हेंस हो रहा है कहीं ना कहीं। इस इंसान के जाने के बाद देखिए आप कहीं ना कहीं, मैं कह रही हूँ, चुप नहीं बैठे, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करा। एम्प्रेस मुझे यही बताती है, सेल्फ मेड, मेल है चाहे फीमेल है, आपके अंदर मुझे एक फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। इस इंसान के ऊपर इतना प्यार लुटाया है आपने, इतना प्यार लुटाया है कि ये इंसान हो सकता है डिजर्व भी ना करता हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता था इस इंसान के साथ मेरा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है, कोई पुराना रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ। ये कार्ड सोलमेट को भी बताता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को भी बताता है, यूनियन के चांसेस को भी बताता है। कुछ के लिए ये इंसान और आपके बीच में गाइस एज गैप हो सकता है। मैंने कहा आप इस इंसान से उम्र में बड़े हो सकते हैं, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। देखिए आपकी एज चाहे कुछ भी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं, मैं कह रही हूँ, एक यूनिक पर्सनैलिटी है, आप इस चीज़ को मानिए। आपका ड्रेसिंग सेंस है अव्वल नंबर का, आपके बोल चाल का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज है अव्वल नंबर की, आपकी जो ऑरा है ना, ये इंसान कहीं ना कहीं, मैं कह रही हूँ, आपके फेस को जब देखते हैं ना, देखिए मैं कह रही हूँ, स्पेशली मैं मेल या फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, समझ रहे हैं। अब एम्प्रेस की एनर्जी में चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, लेकिन ये एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, ठीक है। अब ये इंसान जब भी कहीं ना कहीं आपके गुड लुकिंग फेस को देखते हैं, देखिए आपका फेस चाहे कैसा भी है, क्योंकि एम्प्रेस को तो मैं बताती हूँ किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके अंदर, लेकिन जब भी देखे लड़कियों में क्या होता है, कितने ही खूबसूरत हो फिर भी कहेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एक पिंपल भी निकल गया ना, तो एम्प्रेस की एनर्जी होती है सारा दिन उस पर ध्यान देना जब तक वो ठीक नहीं होगा। जरा सा कोई डार्क सर्कल होगा तो यार डार्क सर्कल, बहुत ज़्यादा स्किन को लेकर कॉन्शियस रहना, कुछ इस टाइप की एनर्जी। और एम्प्रेस की एनर्जी में जो भी होंगे ना, उनके साथ ये होता ही रहता होगा गाइस, कभी पिगमेंटेशन हो गया, कभी मेलाज्मा हो गया, कभी स्किन रफ हो गई, कभी पिंपल्स अचानक ही निकल आए, कभी कोई कट का निशान लग गया, बर्थ मार्क हो गया, क्योंकि ये है स्यापा गाइस एम्प्रेस के साथ, आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। जिसे कहते हैं चांद में दाग होता है, तो भगवान ने भी चांद में दाग दे रखा है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके रूप रंग से देखिए अलग नहीं हो सकते,
क्योंकि आपके हाथ में देख रहे हैं कि मैजिकल वॉन्ड है। एम्प्रेस इस इंसान को, ये देखें वीनस का साइन है, मैंने कहा ग्रोथ ओरिएंटेड देख रहे हैं, यहाँ पर कमिटमेंट है। इस इंसान को ये समझ आ गया है। आपको हो सकता है किसी ज़माने में इसने एक फॉर ग्रांटेड लिया हो, एक देखा मेरा डोरबेल भी बजा है। इस इंसान ने ऐसा सोचा हो कि यार ये सिर्फ और सिर्फ फॉर ग्रांटेड है, मेरी लाइफ में हमेशा रहेगी, यूज़ एंड थ्रो करेंगे निकल लेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन इस इंसान को समझ आ रहा है कि आप इस इंसान की लाइफ में जब आए थे ना, तो आप कोई ऑप्शन बन के नहीं आए थे। आपने इस इंसान को इतना प्यार, अपने जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते पर इसलिए किया, अपने इमोशंस इसलिए दिए क्योंकि आपको लगता था इस इंसान के साथ आपका कोई पुराना नाता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। लेकिन इस इंसान ने इस चीज़ को समझने में बहुत समय लिया। जब आप इस इंसान से आज अलग है ना कहीं तब इस इंसान को समझ आ रहा है कि आप वाकई इस इंसान के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, क्या इंपॉर्टेंस है आपकी, जब सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर काम करें। आज ये बंदा बंदी आपको ग्रोथ ओरिएंटेड देख रहा है। कुछ के लिए गाइस हो सकता है हाल फिलहाल में मैंने कहा है आप शॉपिंग पर गए हैं कहीं ना कहीं, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है सैलून जाने के बारे में सोच रहे हैं, कोई बालों में स्पा लेना है, कोई हेयर कलर लेना है, हेयर डाई करवाना है, कोई टैनिंग करवानी है, घर में ही हो सकता है कोई फेशियल वगैरह आपने किया है आज के दिन जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। कोई फेस मास्क वगैरह चेहरे पर लगा रहे हैं अपनी टैनिंग को दूर करने के लिए, ब्लीच मतलब सेल्फ सेंटर्ड मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये एनर्जी गाइस इतनी पावरफुल है ना कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से निकल नहीं पा रहा। 3 नंबर का कार्ड है, गुरुदेव यानी बृहस्पति देव का कार्ड है। विजडम इस इंसान को मिल चुका है। आपसे बेटर इस इंसान को ना तो कोई मिल सकता है और ना ही कोई मिलेगा। अगर ये इंसान कहीं ना कहीं कमिटमेंट के बारे में सोच सकता है, ये उनकी बात कर रही हूँ जिनकी शादी पॉसिबल है, ध्यान रखना। और अगर ये आपके स्पाउस हैं, आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, तो गाइज इस इंसान के जाने के बाद जैसे आपने खुद को संभाला है ना, आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में जो उभरे हैं, जो आपके अंदर निखार आया है, ब्यूटी में इन्हेंस हुआ है, ये बंदा बंदी समझ चुका है कि आप कोई आम पर्सन तो नहीं है। देखिए आप एक ऐसे इंसान है जो खुद को भी संभाल सकते हैं और सामने वाले को भी संभाल सकते हैं। तो जिस वजह से ये बंदा बंदी अब आपको एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कुछ के लिए इंसान मैरिड हो सकते हैं गाइस, मैंने कहा है आपके स्पाउस हो सकते हैं जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। अदरवाइज हो सकता है मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, ये भी एनर्जी है। मैच्योर इंसान हो सकते हैं, एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है। एंटरप्रेन्योर ये इंसान हो सकते हैं। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं भी है ना, कोई प्रोफेशनल है, तो इस इंसान का कोई साइड बिजनेस होगा, ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ बहुत दिखाई दे रही है। इस इंसान का ध्यान पैसे की तरफ बहुत रहता है। इस पैसे को कैसे बनाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, जिसे कहते हैं ना पैसा 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 और पैसा, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। हो सकता है पैसों के चलते इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया है, जिसे कहते हैं पहले सोच रहा होगा कि भाई पहले पैसे पे ध्यान दे लेते हैं, करियर बना लेते हैं, गोल्स हैं, टारगेट हैं, कहीं ना कहीं पैसा ही सब कुछ है। इस इंसान की लाइफ में मुझे पैसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता दिखाई दे रहा है, जिस वजह से हो सकता है इस इंसान ने आपको इग्नोर किया है। आज ये बंदा बंदी आपकी लॉयल्टी समझ पा रहा है। आप जिसे कहते हैं ना कितना, जिसे कहते हैं कंसिस्टेंट इंसान होता है ना, कि जब तक इस इंसान की लाइफ में रहे आपने इस इंसान के अलावा किसी को आंख उठाकर नहीं देखा। वफादार इंसान जो होता है, ट्रस्ट वाली एनर्जी, वो बंदा बंदी अब आपको देखकर समझ पा रहा है कि अगर ये किसी पर विश्वास कर सकता है, ये किसी को कमिटमेंट दे सकता है, ये इंसान अपने बाजू में किसी को बिठा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आप इस इंसान को अब चेंज नहीं कर रहे हैं। ये रीडिंग उनसे ही रेजोनेट होगी जो आप अपने पर्सन को चेंज नहीं कर रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में है और कुछ ना कुछ कर रहे हैं गाइस। कुछ के लिए मैंने कहा है एम्प्रेस की एनर्जी, कोई क्रिएटिव फील्ड से आप हो सकते हैं, कोई ब्यूटिशियन हो सकते हैं, ब्यूटी आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी सैलून में जॉब करते हैं, आपका खुद का पार्लर हो सकता है, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह होती है ना, वो भी मुझे एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। नेटवर्किंग का कोई काम है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। इस इंसान को लगता है यार जो कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं ना, मतलब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और देखिए हर इंसान उसी को चूज़ करता है जो ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स इस इंसान को समझ आ गया है अगर आपके साथ हाथ मिलाया जाए तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को ग्रोथ की तरफ, जिसे कहते हैं ना आगे की तरफ ही लेकर जाएंगे, पीछे की तरफ नहीं धकेलेंगे। तो कहीं ना कहीं अपना भी फ़ायदा सोच रहा है कहीं ना कहीं। देखिए एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड में। और कुछ के लिए गाइज मैंने वहाँ भी बच्चा बोला था, यहाँ भी मुझे बच्चे की एनर्जी पिक हो रही है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मैंने बोला है, मुझे बहुत सारी फीमेल व्यूअर्स ऐसे दिखाई दे रही हैं जो प्रेग्नेंट हैं, जिस वजह से बंदा बंदी आपसे कांटेक्ट कर सकता है। दूसरा, अगर कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ,
आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, आप सेपरेशन में चल रहे हैं, तो ये इंसान कोई बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हद से ज़्यादा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बोल रही हूँ। लिटरली ये इंसान अगर आपके लिए रो रहे हैं तो वो भी कम होगा गाइस, क्योंकि इन्हें आपसे बात करनी है, बेशक आपको करनी है या नहीं करनी, इस इंसान को करनी है। ये बहुत बेचैन हो रहे हैं भाई। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई, कुछ के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है गाइस, जिस वजह से ये इंसान आपसे अलग हुए हैं, क्योंकि एम्प्रेस है यहाँ पर। हो सकता है अपनी मदर की बातों में आकर, अपनी सिस्टर की बातों में आकर, कोई फीमेल हो सकती है इस इंसान की लाइफ में जो इन्हें मैन्युपुलेट कर रही है। इनकी कोई बड़ी बहन हो सकती है, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। किसी किसी लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी भी आ रही है, लेकिन ये समझ चुके हैं कि आप जो डिज़र्व करते हैं ना कहीं आपको वो ही चाहिए इस इंसान से, क्योंकि एम्प्रेस मैंने कहा है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, एम्प्रेस सेक्रीफाइस नहीं करती बिल्कुल भी। अगर इस इंसान ने कहीं ना कहीं ब्रेड क्रम्स आपको देने की कोशिश करी है ना, तो आपने भी इस इंसान को धुतकार दिया होगा कहीं ना कहीं कि मुझे जो चाहिए मुझे वो ही चाहिए, मैं कोई अफेयर वाला इंसान नहीं हूँ, या टाइम पास वाला इंसान नहीं हूँ, या यूज़ एंड थ्रो वाला इंसान नहीं हूँ, मेल है चाहे फीमेल है। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है स्माइल, सोशल नेटवर्क, इन्फॉर्मेशन वेज। मैंने कहा है कुछ ना कुछ ऑनलाइन आप ज़रूर करते हैं गाइस, कोई वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स वगैरह करते हैं, कोई नेटवर्किंग का कोर्स है, कोई क्रिएटिव फील्ड है, वहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, आपको स्पाई करता है। सोशल मीडिया पर ये बंदा बंदी आपको छुप छुप के देखता है कहीं ना कहीं कि आप कितने फेमस हो रहे हैं, आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको विजडम मिल रहा है, लोगों में कहीं ना कहीं आपकी पहचान बन रही है। इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर ही हैं गाइज। और सोशल मीडिया पर यदि मैं कह रही हूँ, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में मैंने कहा है कोई शॉपिंग वगैरह करी है, कोई नई नई ड्रेसेस पहन के, अगर आप बहुत सारे व्यूअर्स मैंने कहा है हो सकता है अपनी रील्स वगैरह अपलोड करते हैं, कोई नई नई रोड डीपी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, तो ये इंसान की नज़र आपके ऊपर ही है गाइज। और हो सकता है आपके रूप रंग को देखकर, पर्सनैलिटी को देखकर ये बंदा बंदी कोई आपको जिसे कहते हैं कॉल मैसेज कर दे, जैसे कोई स्टेटस लगाया, इमेज लगाई है, स्टोरी लगाई है, तो उस पर हो सकता है कोई म्यूजिक बना दे, मतलब किसी कहते हैं बात करने का बहाना ढूंढना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है, क्योंकि आपको स्पाई किया जा रहा है। मेमोरीज, जो भी समय आपके साथ बिताया ना इस इंसान ने, वो मेमोरीज जो है ना, वो अच्छा समय, वो क्वालिटी समय इस इंसान को फ्लैशबैक हो रहा है कहीं ना कहीं, ये भूल नहीं पा रहा। डिवाइन फेमिनाइन मैंने कहा है, यिन एंड यांग का साइन है यहाँ पर, यहाँ डिवाइन फेमिनाइन। इस इंसान को समझ आ गया कि आप इनके डिवाइन फेमिनाइन हैं, समझ रहे हैं। मैंने कहा था यिन एंड यांग की एनर्जी है, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए और देखते हो इस ऑरेकल से ये इंसान क्या फील कर रहे हैं। आप इनके डिवाइन फेमिनाइन हैं, इस बात को समझ आ गया है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। अगर आप मेल है ना कहीं आप अपनी फीमेल, तो आपकी जो फीमेल है वो आपकी डिवाइन फेमिनाइन है कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं ना क्या होती है डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या ट्रू इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं, एनर्जी देना चाह रहे हैं बाउंड्रीज़। मैंने कहा है आपने कहीं ना कहीं हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं कि ये इंसान ईजिली तो आपकी तरफ आ नहीं सकता गाइस, और वो जो बाउंड्रीज़ है ना कहीं इस इंसान को क्रॉस करनी है किसी भी कीमत पर, क्योंकि जब इंसान को रियलाइजेशन हो जाए ना कि ये इंसान भाई मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, यही इंसान है जिसे मैं कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहा था, यही इंसान मेरी डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन मैस्कुलाइन है, तो बंदे बंदी से कंट्रोल नहीं हो जाता। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी तो बताती है हद से ज़्यादा याद करना, हद से ज़्यादा याद, इतना याद है कि इस इंसान की एनर्जी आप पिक कर रहे होगे, रो ये रहे होंगे, फील आपको होगा अपने घर बैठे हुए भी। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी को मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं होता गाइस। अगर आप दोनों के बीच में आना जाना लगा रहा है ना, मैंने कहा बहुत पुराना रिश्ता है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, स्टैग्नेशन है, मैंने कहा है अब आपका लेसन कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ है। जब तक ये लेसन आपका कंप्लीट नहीं होगा, आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं आएंगे, ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी। आपको पता है मैं शुगर कोट कभी नहीं करती, मैं नहीं कहूँगी हाँ ये सबके लिए आपके लिए एनर्जी है भाई, मेरे तो व्यूज़ बढ़ने चाहिए, मुझे तो कॉमेंट्स आने चाहिए, नहीं भाई। अगर इस एनर्जी में नहीं है तो मैं फेक प्रॉमिस नहीं करूँगी, मैं फेक होप नहीं दूंगी।
इस एनर्जी में टैपिंग करोगे तब ये बंदा बंदी आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। रीडिंग का मतलब गाइज ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा सुनना, कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके कानों को अच्छा सुनना है कि ये इंसान मेरे लिए मरा जा रहा है, ये इंसान मेरे लिए तड़प रहा है, ये इंसान मुझे कॉल मैसेज करेगा। भाई जब मुझे एनर्जी पिक नहीं हो पा रही तो गाइज मैं आपको कैसे कह दूँ कि ये इंसान मरे जा रहे हैं। ये इंसान मरे तब जाएंगे जब आप इस एनर्जी में टैपिंग करेंगे, उससे पहले नहीं। तो आप खुद को देखिए, आप अपनी जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कर रहे हैं आप। आज भी इस इंसान के लिए आंसू बहा रहे हैं, कॉल मैसेज कर रहे हैं, हर पल मोबाइल पर नज़र है या अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। खुद से सवाल पूछिए पहले, क्योंकि रीडिंग सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए। रीडिंग सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं होती है गाइस, कि मैं अच्छा अच्छा बोल दूं और अच्छा अच्छा ना हो भाई आपको खुश कर दूं। नहीं भाई, मेरे महादेव मुझे ये आदेश नहीं देते गाइस, हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मुझे आप सबको हील करना है, मुझे आपका यूनियन कराना है, परमानेंट यूनियन कराना है, और उसके लिए मुझे आपको हील करना है। देखिए आप हील जब होंगे जब इस एनर्जी में टैपिंग करेंगे, समझ रहे हैं। इसलिए इतनी लंबी रीडिंग बनाती हूँ क्लैरिफिकेशन के साथ, कि समझ पाएँ कि इस एनर्जी से क्या मैसेज आ रहा है। और रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर लाइफ में कुछ करना है ना, वाकई ही करना है। देखिए यूनियन तो अलग बात है, आपको अपने पर्सन की एनर्जी कहीं से भी पता चल जाएगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी सुन लीजिए, अगर सिर्फ और सिर्फ अच्छी बात सुननी है। अगर लाइफ में कुछ बनना है, प्रैक्टिकल बनना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, इस दुनिया में क्यों आए हो, इस प्लेनेट पर क्यों आए हो, उसका पर्पस जानना है ना, तो रिक्वेस्ट करती हूँ रीडिंग को पूरी सुनिए। क्योंकि अगर महादेव इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं ना गाइस, तो किसी रीज़न से लेकर आए, कोई ना कोई मैसेज आपके कानों को सुनना जरूरी है, जिससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। कहते हैं ना, किसके मुंह से सुनी कौन सी बात किस इंसान पर कैसे असर कर जाए पता नहीं चलती। तो मुझे आप सबको हील करना है, मेरा मकसद ये है, इस मकसद के लिए महादेव ने मुझे चुना है। चलिए, बहुत लंबा स्टेटमेंट दे दिया शैली ने, जरा से जूस से जान के आई है शैली ने, पूरी कसर निकाल दी। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या ट्रू इंटेंशन है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या ट्रू इंटेंशन फील कर रहे हैं। फाइनली इस इंसान ने फाइनल कर लिया गाइस, कहीं ना कहीं ये वो इंसान है, हो सकता है जिन्होंने आपको क्लोजर भी ना दिया हो, बिना क्लोजर दिए आपकी लाइफ से चले गए हो। बिना क्लोजर का मतलब होता है कुछ बताया ना हो, या कोई सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दी हो कि आपको इस इंसान की लाइफ से निकलना पड़ गया, या घोस्ट करके, बिट्रेयल करके, कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग करके आपको चले गए। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबन। देखिए आज भी इस इंसान के अंदर घमंड है, आज भी है। एरोगेंसी तो इस इंसान के अंदर कूट कूट के भरी हुई है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इतने इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब आप कहोगे शैली, जब ये बंदा बंदी इतना महसूस कर रहा है तो फिर क्यों रुका पड़ा है। क्योंकि इस इंसान को भी अपना लेसन सीखना है। इस इंसान के अंदर आज भी घमंड है, ये इंसान आज भी आपसे आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कहीं ना कहीं। इस इंसान को लग रहा है कि अगर मैं इस इंसान की लाइफ से गया हूँ ना तो ठीक गया हूँ, कहीं ना कहीं मुझे कोई अफसोस नहीं है। ये इंसान आपको दिखा रहे हैं, जबकि मन ही मन में क्या है, ये इंसान समझ चुके हैं कि आप इनके डिवाइन फेमिनाइन हैं। लेकिन जब तक इस इंसान को इसका लेसन नहीं मिलेगा, ये इंसान नहीं आएगा, यूनियन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। इसका ये जो प्राइड है ना, ये जो घमंड है, इस इंसान का ख़त्म करना है भगवान ने, तब ये इंसान सुधरेगा कहीं ना कहीं। आज भी एरोगेंसी है इस इंसान के अंदर कि मैं ही क्यों जाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। और क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या फील अगर आप इस इंसान की लाइफ से ऐसे जा भी रहे हैं तो ये इंसान आपको जाता हुआ देख रहा है, क्योंकि प्राइड है, ईगो है। जब तक घमंड रहेगा ना दिमाग में, वो बंदा एक्शन लेगा ही नहीं, चाहे मन ही मन में तड़प कितना रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, चाह कर भी नहीं बढ़ पा रहे भाई, क्योंकि डिवाइन नहीं चाह रही है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आई तो समझ लीजिए यिन यांग की एनर्जी है। जब तक ये इंसान बैलेंस में नहीं आएगा, इसके अंदर ही प्राइड है, यानी कि मैस्कुलाइन एनर्जी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। नार्सिसिस्ट इंसान होते हैं ना, सेल्फिश इंसान, वो है कहीं ना कहीं। खुद ही गलतियां करेंगे, खुद ही भंड मचाएंगे, खुद ही सॉरी बोलेंगे, ऐसे इंसान है कहीं ना कहीं। जब तक ये इंसान बैलेंस में नहीं आएगा, इसकी मैस्कुलाइन एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी इक्वल नहीं होगी, इस इंसान से आपका कांटेक्ट नहीं होगा गाइस, ध्यान रखिए। इतना डीपली इसलिए समझाती हूँ। थोड़ा सब्र से काम लेना है। आर्कएंजल माइकल का कार्ड था, सब्र से काम लीजिए, यूनियन होना है। 101% मैं बोल रही हूँ। और क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी, एक कार्ड और दीजिए। और क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल,
क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज। आप दोनों के बीच में गाइस कहीं ना कहीं देखिए, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये भी मुझे है, या बिल्कुल सेपरेशन वाली एनर्जी है, आपने स्पेस लिया है, या कोई ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से देख रहे हैं रनिंग की एनर्जी है। घोस्ट गया इस इंसान ने, आपको छोड़कर भागा या भागी है। डिसअपियरिंग, इनविजिबल, ऐसे हो गए होंगे जिसे कहते हैं ना बिल्कुल लापता, पता ही नहीं चल रहा होगा। यहाँ होपिंग की एनर्जी है। अब ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश आप, ये देख रहे हैं यहाँ भी एनर्जी देख, फर्टिलिटी वाली, फैमिली वाली एनर्जी है। 4 कार्ड आ चुके हैं, मैंने कहा है 4 कार्ड। बेशक ये इंसान आपसे मुंह मोड़ कर भागे हैं, यहाँ भी रनिंग की एनर्जी आपको आज भी यही फील करा रहे हैं कि ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि मच इंटरेस्टेड है। यहाँ देख रहे हैं ना क्या एनर्जी आई है, होपिंग की है। और यहाँ देख लीजिए फैमिली, ग्रोथ ओरिएंटेड, बच्चे तक प्लान किए जा रहे हैं। और कितनी एनर्जी बताऊँगा, इस कितने कार्ड्स आए हैं आपके सामने ही आए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सब्र से काम लेना है। बस मैं आपको ये बता दूं, मैंने कहा बहुत सारी व्यूअर्स यहाँ पर प्रेग्नेंट हो सकती हैं और अपने स्पाउस का वेट कर रही हैं। ये इंसान आएंगे। अभी ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं क्योंकि इस इंसान के अंदर घमंड है। जब तक इस इंसान की एनर्जी बैलेंस नहीं होगी ये इंसान नहीं आएंगे, इन्हें अभी जाने दीजिए। मेरा गला भी बैठ गया। चचा क्या करके मानोगे भैया, तुम्हारे चक्कर में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। करंट फीलिंग देख लीजिए गाइस, आ रहे हैं ये इंसान, दी वर्ड की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होना चाहिए आप दोनों का, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जो आप दोनों के बीच में दूरियां हैं ना, जो सेपरेशन है। 10, 10, 20 और 21 3 नंबर का कार्ड है यहाँ भी गाइस। किसी किसी के लिए मैं बोल सकती हूँ 3 घंटे, किसी के लिए 3 दिन और किसी के लिए 3 हफ्ते। किसी के लिए हो सकता है इस इंसान को ट्रैवल भी करना पड़े। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है, सिटी कंट्री सेम है, तो हो सकता है 2 से 3 घंटे लगते होंगे एक दूसरे के घर के लिए। ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता होगा। ये इंसान यूनियन रिकनसाइल चाह रहे हैं, दी वर्ड की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इनकी दुनिया आपके बिना अधूरी है। ये आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस इंसान से अलग होकर अपनी एक अलग दुनिया बसा रहे हैं। और इस इंसान को ये लग रहा है अगर मैंने थोड़ा समय और ले लिया तो मटकी बूबू कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में टोटली बिजी हो जाएगी। और ये बिजी हो जाए इससे पहले कहीं ना कहीं लिजी बिजी कर लो, समझ रहे हैं, यानी यूनियन कर लो। होने वाला है गाइस यूनियन। देखो ये कार्ड 2 बार आ गया। चचा लुढ़कते पुढ़कते पीरा गए, पैरों में पड़ रहे हैं। चचा आराम से भैया, सदियों बाद तुम्हें होश है। ये क्या पंख सा लगा रखा है, कौन सा कबूतर का पंख लगाया गाइस, पोनी बना रखी है। ओए होए, चचा तो अलग ही स्टाइल में है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई। प्यार का तोहफा आपके साथ लेकर आ रहे हैं, लेकिन सोच 10 बार देख रहे हैं। घोड़े की टांग मुड़ रही है कहीं ना कहीं, घोड़े का मुंह भी मुड़ रहा है। जाऊं या ना जाऊं, माफ़ी मांगू या क्योंकि घमंड आज भी है इस इंसान के अंदर। प्राइड की एनर्जी है, मन बहुत कर रहा है, याद बहुत आ रही है, तड़प बहुत रहे हैं। कप साथ में है कि प्यार इजहार करना ही पड़ेगा भाई, काम नहीं चलेगा। मटकी बूबू माफ़ नहीं करेगी। लुढ़कते बुढ़कते फिर आ गए चचा चनेरा, क्योंकि माफ़ी का इरादा है, माफ़ी का इरादा है भाई। आ रहे हैं ये इंसान। बेशक इस इंसान ने बहुत समय लिया, लेकिन ये आ रहे हैं, इन्हें समझ आ गई है कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है कहीं ना कहीं। भैया कैसे चचा, होश में आए है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा है गाइज, अब आप स्टेबल हो रहे हैं और आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। इस इंसान को ये पता है कि जो आपको इस इंसान से चाहिए ना कहीं मैंने कहा है आपको वो ही चाहिए। आप इसके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आप इस इंसान से कहीं ना कहीं सॉरी का वेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया। आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो गए हैं, आपका ध्यान अपने फाइनेंस पर है, अपने करियर पर है, अपनी ग्रोथ पर है। इस इंसान पर तो नहीं है कहीं ना कहीं। और जबकि ये जानते हैं कि आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हैं, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। कितना ही पैसा हो लेकिन आपके अंदर किसी चीज़ का घमंड नहीं है। किसी के लिए हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब है, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है, या गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते हैं। बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, चैरिटी करने वाले इंसान है, लोग बागों की सेवा करने वाले इंसान है। ये बंदा बंदी आपको एक पेडिस्टल पर देखता है कहीं ना कहीं कि आप जैसा इंसान मिलना। और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर पेयर बन रहा है गाइस। ये देखिए, मैंने पहले भी कहा था आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। या किंग ऑफ पेंटिकल है या क्वीन ऑफ पेंटिकल है, देख रहे हैं। अब इस इंसान को समझ आ गया कि मेरे बाजू में, मेरे बगल में अगर कोई बैठ सकता है या बैठ सकती है तो वो मटकी बूबू है कहीं ना कहीं।
क्योंकि इसमें वो दम है, इसमें वो स्किल है, इसमें वो टैलेंट है, इसमें वो पावर है, इसमें वो स्टेमिना है, इसमें वो करेज है, ये रिस्क टेकर है, फियरलेस है कहीं ना कहीं। जैसा मैं स्पाउस चाहता था या चाहती थी, ये बिल्कुल वैसा ही है कहीं ना कहीं। आज इस इंसान को समझ आ रही है जिस वजह से आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ थोड़ी ईगो है इस इंसान में, तो थोड़ा समय लेंगे। इन्हें पता है कि आपको इनसे क्या चाहिए, ये जानते हैं अच्छी तरह। तो गाइस, जो इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कहीं मैं कह रही हूँ भगवान ने आखिरकार आपकी सुन ही ली। मैं कहने हमेशा कहा है ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये जो कहीं ना कहीं मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, अगर इस एनर्जी में नहीं है ना गाइस, तो ये एनर्जी रेजोनेट नहीं होगी। साफ और क्लियर बात बता रही हूँ, इस एनर्जी में आना पड़ेगा। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ग्रोथ ओरिएंटेड बनिए, अपने करियर पर, फाइनेंस पर ध्यान दीजिए। कुछ के लिए आप विडो या डिवोर्सी भी हो सकते हैं। और इस इंसान को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेपरेशन के बाद भी कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, और बच्चों की भी कहीं ना कहीं परवरिश बहुत अच्छी हो रही है। उनके लिए है जिनके स्पाउस आपसे अलग रह रहे हैं। आज इन्हें समझ आ रहा है कि यार बहुत समय लगा दिया, कहीं ना कहीं मटकी बूबू मेरी आंखों के सामने ही थी और मैं पता नहीं किसे किसे ढूंढ रहा था। चाचा तुम्हारा दिमाग तो है ही ख़राब, कहीं ना कहीं भांग पी पी के तुम्हारा दिमाग चला पड़ा है। क्या करें हम? प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या चल रहा है दिल में गाइस? दिल में क्या चल रहा है? दिल में चल रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, एक स्टेबल ऑफर। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी गाइस स्टेबल ऑफर को बनाती है। देखिए मैं बोल रही हूँ 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान के अंदर आज भी ईगो है। जब इस इंसान की एनर्जी बैलेंस में आएगी तब ये बंदा बंदी आएगा। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, 1 महीने का वेट कीजिए सिर्फ, ये बंदा बंदी आपके कदमों में। अगर शैली ने बोला है ना, महादेव ने बुलवाया है, तो गाइस गलत नहीं होगी बात। इस रीडिंग पर आइएगा और लिख कर जाइएगा, शैली तुमने बोला था ये इंसान नहीं आए, क्योंकि ये आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं ये इंसान। किसी के लिए गाइस मैं बोल सकती हूँ, आपकी कोई ड्रीम जॉब भी आपकी तरफ आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कोई गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी एग्ज़ाम की, मुझे कोई एनर्जी पिक हो रही, किसी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक सक्सेस प्रॉस्पेरिटी मुझे आती दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक जॉब ऑफर आ रहा है, ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। एक डिवाइन की तरफ से, महादेव की साइड से मैं कह रही हूँ, आपकी लाइफ की जो स्टैग्नेशन थी ना, वो ख़त्म हो रही है कहीं ना कहीं। वाओ, जस्टिस, इससे बेस्ट कार्ड और क्या होगा गाइस? क्या कार्ड होगा? डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, सुप्रीम पावर की तरफ से और मेरे महादेव की तरफ से आपको न्याय दिया जा रहा है। वो न्याय जो आपने कभी कभी रोते रोते भगवान से मांगा था, वो न्याय आपको दिया जा रहा है। ये इंसान अब आपको वो देगा जो आप इस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे थे। बेशक 11 साल पुराना रिश्ता हो, किसी के लिए 11 साल का एज गैप हो सकता है, किसी के लिए नवंबर का महीना हो सकता है, नवंबर के महीने से बातचीत बंद हुई है। सम ऑफ यू, आप या आपके पर्सन, कोई मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, LLB का हो सकता है, कोर्स किया हुआ है, लॉयर वगैरह है, जज है, इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। कहते हैं ना कानून अंधा होता है। अब इन्हें समझ आ रहा है कि इस इंसान ने जो आपके साथ किया ना, कहीं ना कहीं वो वाकई ही आंखों पे पट्टी बांध के किया है, वाकई ही। जिसे कहते हैं ना, कांच तराशते तराशते बंदा हीरा खो देता। अब इस इंसान को कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि यार वाकई मैंने कांच तराशते तराशते हीरा खोया है। मिलने वाला है जस्टिस भाई। लिब्रा की एनर्जी है गाइस। किसी के लिए तो मैं 1 घंटा भी बोल सकती हूँ। देखिए एयर साइन है कि किसी के लिए 1 घंटा भी बोल सकती हूँ, किसी के लिए 1 दिन भी बोल सकती हूँ, और मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ 1 महीना। गाइस वेट कीजिए, क्योंकि हर किसी का डिवाइन टाइमिंग अलग है, ध्यान रखिएगा। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या जस्टिस मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को? प्लीज़ महादेव गाइड मी। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। लास्ट शफल, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ब्लूफ की एनर्जी है प्रिटेंडिंग मास्क एग्रेशन। इस इंसान ने कहीं ना कहीं मास्क लगा रखा था चेहरे पर, कोई फॉल्स मास्क हो रखा है। मैंने कहा ना, फील आपके लिए किया है, लेकिन हो सकता है कभी आपको बताया ना हो कि क्या बंदा बंदी फील करता है, क्या नहीं करता। और इस इंसान को अब ये लग रहा है कि आप एक मास्क लगाकर घूम रहे हैं कहीं ना कहीं। आज भी आप इस इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपको जख्म इतने दिया। ऑब्सेशन की एनर्जी है, इसे एडिक्शन है कहीं ना कहीं आपका, जिस वजह से ये बंदा बंदी आपसे दूर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर रिटर्न की एनर्जी, सेकंड चांस, अपॉर्चुनिटी, ये बंदा बंदी आपसे मांगेगा या सोलमेट आ गया। और क्या लोगे गाइस ये बताओ? बोल दिया ना,
बोल दिया तो बोल दिया, कहीं ना कहीं जो होना है वो होना है। क्लैरिफिकेशन तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ले रही हूँ। मुझे तो महादेव मैसेज दे देते हैं, लेकिन आपको क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए किस कार्ड को क्या क्लैरिफाई कर रहा है। 3 कार्ड आए, कहीं ना कहीं क्या जस्टिस मिल रहा है सोलमेट की तरफ से। डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन। वहाँ भी सोलमेट का कार्ड था, यिन एंड यांग का कार्ड था, यहाँ सोलमेट की एनर्जी है। चलिए अब देख लेते हैं उनके दिमाग में क्या है, फिर चैनल मैसेज लेते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या चल रहा है उनके दिमाग में, प्लीज़। चाचा मार खा के मानोगे क्या? दिमाग में चल रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने, मैं कह रही हूँ पहले तो इस इंसान ने गाइस एक्शन लेने के बारे में सोचा भी नहीं था। अब ये इंसान कहीं ना कहीं एक्शन ले चुके हैं। बेशक मैंने कहा 1 महीना इस इंसान को लग जाएगा, लेकिन ये आ रहे हैं कहीं ना कहीं। वेट कीजिए थोड़ा, ये बंदा बंदी आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स हर हाल में आ रहे हैं भाई। यूनियन आपका हो रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको आने कह रही हूँ आगे नहीं जाने देंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी को गाइस मुझे एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही, देखे मैंने कहा करियर के हवाले से आपकी तरफ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो कहीं ना कहीं आपको रिकग्निशन देने वाली है, पहचान देने वाली है। अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं ना, तो गाइस उसमें मैं बता सकती हूँ कोई एकदम से, जिसे कहते हैं ना आपके फॉलोवर्स बढ़ गए, कोई रील वायरल हो गई, कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। कोई सोशल मीडिया पर आपको अप्रोच कर सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है, आपके टैलेंट को देखकर, पर्सनैलिटी को देखकर, आपके हुनर को देखकर। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। क्या लोग है गाइस, क्या लोग है। और ये बताओ यूनियन होने वाला है भाई यहाँ पर गाइस। जिनकी शादी पॉसिबल है उस इंसान की तरफ से शादी का ऑफर दिया जा रहा है। अगर ये इंसान आपके स्पाउस है, सेपरेशन में चल रहे थे, तो इस इंसान की तरफ से रिश्तों को मेंड किया जाएगा। इस रिश्तों पर काम किया जा रहा है गाइस। फन्ने खा रीडिंग है। इतने कमेंट कर देना इस रीडिंग पर कि महादेव को आपकी पुकार सुननी ही पड़ जाए। हर व्यूअर कम से कम 10 मैसेज करेगा, हर व्यूअर। अगर करते हो शैली से प्यार तो कर दो आज कमाल, क्योंकि महादेव ने आपकी सुन ली है गाइस। चलिए चैनल मैसेज क्या है, क्योंकि ऐसी पॉजिटिव रीडिंग बहुत कम आती है। आपको पता है ये जो मेरा मंच है ना, प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पॉजिटिव रीडिंग मैं बहुत कम करती हूँ। क्यों? क्योंकि सच्चाई से काम करती हूँ गाइस। अगर पॉजिटिव रीडिंग आई है तभी बोलूँगी कि पॉजिटिव रीडिंग है, ये इंसान आ रहा है। अदरवाइज नहीं आता। मैं अब भी मैं कह सकती थी ये इंसान कल आ रहे हैं या परसों आ रहे हैं, बोल सकती हूँ ना, पर नहीं गाइस, जब आएंगे तभी बोलूँगी। झूठी आशा देने से ना निराशा फैलती है, और मुझे निराशा नहीं फैलानी, मुझे आपको हील करना है। चलिए क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड में। क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं चचा चनेरा गाइस? देखते हैं। आज तो चचा चनेरा की धज्जियाँ उड़ाने का मन नहीं कर रहा। क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। चलिए गाइस देखते हैं क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं। आई हैव अ बिग ईगो। चाचा ईगो का अचार डाल के भैया खा लो, नहीं तो किसी दिन मैं ही अचार डाल के तुम्हें खिला दूंगी। ईगो ईगो तुम बहुत कर लो गाइस। 3 कार्ड ईगो के आ चुके हैं। अब ये खुद माने इसके अंदर ईगो है, क्योंकि जो अंदर बंदा इतना मिस कर रहा है ना गाइस, उसके अंदर ईगो। मैं कह रही हूँ ये शेर जो बने फिरते हैं ना, बागड़ बिल्ला, बहुत घमंडी इंसान, अंदर ही अंदर से ना मेमने हैं कहीं ना कहीं। ये आपके सामने ऐसे दिखा रहे हैं जबकि मरे जा रहे हैं बिल्कुल। I never test first to anyone. If I test you first, it means you are special. देख रहे हैं इस इंसान का घमंड कितना है, देख लो बाप ही। ये इंसान कह रहे हैं कि ये ऐसे इंसान है पहले किसी को मैसेज कॉल करते नहीं। अगर आपको किया है ना इस इंसान ने, कभी भी किया कभी भी, तो आप इनके लिए बहुत स्पेशल हैं। कहीं ना किसी चीज़ को मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए चुन्नी की, वो भी टाइट वाली जो खुले ना, क्योंकि इस इंसान के अंदर ईगो इतनी है ना गाइस, कूट कूट के भरी। और मुझे ये नहीं समझ पा रहा इस इंसान के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें इतनी ईगो समा रखी है इसने, कौन सी सुरंग बनी पड़ी है इनके पेट में। आई चूज़ टू बी विद यू। तो इस इंसान ने आपके साथ हमेशा रहने के लिए आपको चूज़ करा है। ओए चाचा क्या बात है, आज तो रोमांटिक हो रहे हो। क्या खा लिया मेरी जान? हरे रंग के कार्ड है, भांग वांग तो नहीं ले ली? यू आर ऑल आई हैव और वॉन्टेड। तो भाई आप ऐसे इंसान हैं जिन्हें ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चाहते हैं। क्रेविंग हो रही है आपके लिए, बहुत ज़्यादा क्रेविंग। कितनी क्रेविंग है चाचा, खा मत जाना। आई लव द टोन ऑफ योर वॉइस। इन्हें आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है भाई। है मेरी मटकी बूबू कर दिया कमाल, फन्ने खाफ, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। भाई किस किस की आवाज़ बहुत अच्छी है। इन्हें ना कहीं आपकी आवाज़ से ना हीलिंग मिलती है। बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं शैली तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। भाई मेरी तारीफ़ कोई करता नहीं है, मटकी बूबू क्या करेगा, इस शैली खुद अपनी तारीफ़ करती है ना।
चलिए, वैसे आप सब मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं गाइज़, आप सबके प्यार के लिए, आप सबके इतने मैसेजेस के लिए और इतने कहीं ना कहीं मेरी केयर करने के लिए इतने सारे मैसेज आए हैं। शैली अपनी तबीयत का ध्यान रखो, ये दवाई लो, वो दवाई लो, ये खाने को लो। तो गाइज़ आप सबके प्यार को देखकर मैं कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आप सबको दिल से थैंक यू बोलती हूँ, ठीक है। चलिए, आई स्टिल रिमेंबर द डे वी हग्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइज़ अगर किसी समय आपने एक दूसरे को गले से लगाया था ना, चचा चनेरा ने कभी इस इंसान के दिल में कहीं ना कहीं प्यार आपके लिए फूट गया और गलती से इस इंसान ने गले से लगा लिया, उस दिन को बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई थॉट आई कुड मूव ऑन फ्रॉम यू बट आई कांट। इस इंसान ने बहुत कोशिश की आपसे अलग होने की, देखिए बहुत कोशिश, मैंने कहा है रनिंग की एनर्जी है, बहुत भागे हैं आपसे, लेकिन भाग नहीं पाए कहीं ना कहीं। भाग मिल्का भाग के कहीं ना कहीं थक गया गाइस, हवा निकल गई, टायर पंचर बिल्कुल। आना मटकी बूबू के पास ही पड़ गया। चाचा पहले ही कहा था कहाँ जाओगे बच के मेरी जान। वैन यू आर नॉट ओके नाइदर एम आई। ने लगता है अगर आप ठीक नहीं हैं तो ये भी ठीक नहीं है। है चाचा झूठा प्यार, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। चचा ने किया तो झूठा प्यार था गाइस, स्टार्टिंग झूठे प्यार से ही थी, लेकिन वो झूठा प्यार कब सच्चे प्यार में कन्वर्ट हो गया चचा खुद नहीं जानते, ये खुद अनजान है कहीं ना कहीं। आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू। मैंने कहा दी वर्ड की एनर्जी है, पूरा संसार कहीं ना कहीं आपके साथ भ्रमण करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इनके लिए पूरी दुनिया बन गए हैं गाइस, पूरी दुनिया आपके साथ घूमना चाह रहे हैं। चाचा कहाँ कहाँ लेके जाओगे तो बता दो, लंदन स्विट्जरलैंड कहाँ लेके जाओगे, किसी गाँव में ले जाओ अन्यायी, कहीं तो ले जाओ। माई फाइनेंसिस आर नॉट इन कंट्रोल। अब देख लो चचा चनेरा की बात है, अभी तो वर्ल्ड टूर की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं मेरे फाइनेंसिस ठीक नहीं है। अरे कंजूस ही नहीं जा रही, चचा चतुर प्राणी है गाइस, कहीं ना कहीं मुंह के बड़े मीठे हैं, इतने मीठे इंसान है, मैं कह रही हूँ गुलाब जामुन फेल है चचा की बातों के आगे गाइस। और कब बात बदल देना इस इंसान को खुद नहीं पता। आई लाइक यू सो मच इट स्केयर्स मी। तो भाई ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा आपको भी। एम्प्रेस है गाइज, एम्प्रेस के रूप रंग से मैं कह रही हूँ कोई बच पाया गाइज, कोई नहीं बच पाएगा। मुझे कमेंट्स में बताना एम्प्रेस की एनर्जी में कौन कौन है गाइज, मुझे दिल से खुशी होगी। मैं पहले ही आप सबके लिए क्लैपिंग कर देती हूँ, जो मेरे व्यूवर्स एम्प्रेस की एनर्जी में चल रहे हैं कमेंट्स में अपने नाम से बताइएगा। क्यों? क्योंकि इन्हें अब डर लगने लगा, ये प्यार इतना जो इनके लिए बढ़ गया ना आपके दिल में, आपके दिल में तो बड़ा ही हुआ इस इंसान के दिल में। ये डरते हैं कहीं ना कहीं कि यार मेरे जैसा इंसान ऐसे प्यार में पड़ कैसे गया। इन्हें ऐसे प्यार के बारे में ना सिर्फ सुना था, इन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। ये महसूस आपने कराया अपने अनकंडीशनल लव से, अपने नर्चरिंग नेचर से। आई वॉच योर सोशल मीडिया एवरीडे। मैंने कहा है स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पर गाइस, चुप चुप के चोरी चोरी देखते आपको ही है चाचा, इतना प्यार है तो ऐसी देख लो अन्यायी। किसी दिन आमना सामना हो जाए, खाड़े में आ जाओ, नैन मटक्का हो जाएगा चचा, आई टॉनिक ले लेंगे। चचा छुप छुप के देख रहे हैं गाइस, फट्टू इंसान है। यू मेक मी फील एट होम। भाई आप इन्हें घर वाली वाइब देते हैं, घर वाली वाइब देते हैं चचा, तुमने तो कोई वाइब नहीं दी, हम तो तुम्हें घर वाली वाइब दे रहे हैं, तुमने तो दुश्मन वाली वाइब दे दी। तुमने क्या सलूक करा हमारे साथ, भगवान को कैसे मुंह दिखाओगे ये तो बता दो। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। तो ये इंसान हर समय बाप के बारे में सोचें। चचा रोग लग गया तुम्हें, प्रेम रोग, कहीं ना कहीं इलाज करवा लो समय रहते, क्योंकि बुढ़ापे में दवाई बहुत लेट असर करती है, ध्यान रखना, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देंगे। आई हैव ऑलरेडी मेड माई डिसीजन। तो गाइज इन्होंने एक डिसीजन बनाया, बहुत लंबे अरसे बाद आपको तपा तपा के सोना बना दिया। आज जब आप सोना बन गए ना, जब निखर रहे हैं कहीं ना कहीं, अब आपका जो निखार है ना इस इंसान को वो भी चुभ रहा है कि यार ये मटकी बूबू को हुआ क्या है, मैंने तो इसे इतना तपाया, इतना रुलाया, और ये इंसान तो भैया कुछ अलग ही बन के आया। तो अब इन्होंने एक डिसीजन बनाया, अब देखते हैं क्या डिसीजन बनाया इस इंसान ने गाइज, इस ओंधी कोपड़ी ने क्या डिसीजन बनाया। आई एम कमिंग बैक टू यू माई लव। तो इन्होंने डिसीजन बनाया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, एड़ी से लेके चोटी तक का जोड़ लगा लेना चचा, बाज नहीं आएंगे, ये आ रहे हैं। और माई बेबी, चचा बेबी की स्पेलिंग तो बेबी तो गाइज मैंने पहले कहा, बेबी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, एम्प्रेस है, 4 कार्ड आए हैं कहीं ना कहीं, देख रहे हैं। हाय हाय, चचा बोल तो ऐसे रहे जैसे इनके लिए 36 भोग बनेंगे। चचा आ रहे हो तो आ जाओ, हमें सुनाने की क्या ज़रूरत है इसमें, हम क्या करें, आ रहे हो तो। आई एम हैविंग स्लीपलेस नाइट। तो इन्हें रातों को नींदें नहीं आती। चचा कैसे आएंगी नींदें, नींद तो हमने चुरा रखी है तुम्हारी, अन्याय क्या बात है। किसी ज़माने में चचा तुमने भी हमारी नींदें चुराई थी,
अब बदला तो कहीं ना कहीं मटकी बूबू लेकर ही मानती है, क्योंकि मटकी बूबू है, ध्यान रखना मटका बूबू। वी विल बी टुगेदर सून, तो इन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप एक होएंगे। अरे चचा, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना सही नहीं है चचा, ध्यान रखना। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। या मटकी बूबू पहले वाली नहीं है, ध्यान रखना। मटकी बूबू में दिमाग भी आ गया, मल्टी कह रही हूँ, मटकी बूबू में दिमाग भी आ गया, मटकी बूबू में टैलेंट भी आ गया, मटकी बूबू ने स्टैंड लेना भी सीख लिया, और मटकी बूबू अब प्रैक्टिकल भी बन गई है। तो सोच समझ के आना चचा, आपकी सोच समझ के आना मेरी जान। माई लव विल बी ओवरफ्लोइंग, तो इनका जो प्यार है ना गाइज, वो ओवरफ्लो हो रहा है। चचा कितना ओवरफ्लो हो रहा है, क्या समुंदर बन गया, तैर रहे हो समुंदर में, स्विमिंग करनी शुरू कर दी, क्या कर रहे हो? दी थॉट ऑफ यू मेक्स मी स्माइल इनसाइड, जब भी इंसान आपके बारे में सोचते हैं ना, इनकी भुंडी जैसी शक्ल पे ना कहीं ना कहीं स्माइल आ जाती है। वैसे इनके चेहरे पर स्माइल आती नहीं होगी, रोतड़ी शक्ल है इस इंसान की, ऐसे मुंह बनाए रखते हैं जैसे मातम हो गया कोई, हमेशा गुस्से में, हमेशा चिड़चिड़े। लेकिन जब भी कहीं ना कहीं आपके साथ रहते हैं ना, दिल खोल के हंसते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंसानों के साथ पॉजिटिविटी स्प्रेड की जाती है। आई विल बी बैक प्लीज़ वेट फॉर मी, तो ये इंसान कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ, थोड़ा मेरा सब्र वेट करो। चचा कितना वेट करें भैया, पूरी उम्र तो तुमने निकाल दी, अब क्या चाह रहे हो? बिल्कुल क्या चाह रहे हो? बिल्कुल जान न्यौछावर कर दें तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल जान लेकर ही मानोगे क्या? तो गाइस चचा तो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, बस थोड़ा 1 हफ्ते का, 1 महीने का मैक्सिमम वेट कीजिए। रीडिंग को मस्त वाला प्यार दीजिए, रीडिंग अच्छी लगती है तो गाइस रीडिंग को शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कीजिए, जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, स्पेशली चचा चनेरा के साथ कीजिए, कहीं ना कहीं उन्हें भी पता चले कितने फेमस हैं चचा चनेरा हमारे, और मटकी बूबू क्या चीज़ है। और गाइस जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, रीडिंग अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार शैली के साथ हमेशा बनाए रखिए, अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्टोरी गाइस फीडबैक में यानी कि कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके मैसेज में पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।